सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को वर्णन किया ना कि वेदों की भाषा है बड़ी कठिन है, और ये सत्य है, दिव्यवाणी को नहीं और कोई पढ़ पाएगा। संत जी भगवत गीता के बारे में और भागवत गीता के बारे में लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि दोनों में अंतर क्या है। कहना सिद्ध है भगवत गीता में केवल 700 श्लोकों का वर्णन है जो कि अर्जुन को भगवान ने सुनाई थी। भागवत में 18,000 श्लोकों का वर्णन है। कोई पूर्ण कर सकता है क्या? बताइएगा। कोई पूर्ण नहीं कर सकता। अरे सप्तम दिन में 18,000 श्लोकों का वर्णन करके संसार को कैसे विख्यात कर सकता है मनुष्य? नहीं कर सकता। लेकिन बस इतना ही जान लो कि भैया मनुष्य का सबसे बड़ा जो कर्म धर्म है ना, वो दया का है। दया होना मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। भगवान संतों की संगति में बैठ करके कहने लगी, बोली महाभारत हुआ, परीक्षित को श्राप लगा, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से परीक्षित ने भगवत को सुना और मुक्त हुआ। भाई मनुष्य संसार छोड़ करके जब जाता है दुख तो होता है, ये तो निश्चित बात है, क्योंकि उससे लगाव इतना हो जाता है कि अगर वो बिछड़ता है ना तो उससे दुख होता है। उसकी बातें वो पिछली है ना, वो हमेशा याद आती है। दुख इस बात का होता है, वरना श्रीमद् भागवत गीता का बखान तो व्यक्ति के मर जाने पर ही किया जाता है। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो, जय श्री राधे श्याम। महाभारत का अंतिम चरण चल रहा था, देखिएगा, सुनिएगा जरा ध्यान से। और ये अहंकार की बात थी सब। इंद्रप्रस्थ में प्रवेश किया दुर्योधन ने, और पांडवों को ऐसा इंद्रप्रस्थ प्राप्त हुआ था कि जहां जल था वहां थल नजर आता था, और जहां थल था वहां जल नजर आता था। दुर्योधन ने प्रवेश किया, घूम रहा है, गिर गया। खड़े होकर के द्रौपदी ने देखा, ताली मार के जोर से कही, अंधे के पोत पोत अंधे होते हैं। बोली गोविंद गोविंद भगवान। नारी की बोली गोली सी और घायल देते, खड़ा हो गया। क्या कह रही है? ये कुछ लक्षण अपने ऊपर भी देखे जाते हैं। जिस स्त्री की बोली, जिस परिवार में अगर पुरुष की बाणी से अगर ऊपर जा रही है ना, तो समझ लो लड़ाई होना निश्चित है। जिस स्त्री की बोली पुरुष की बोली से अगर ऊपर जा रही है तो समझ लो कि लड़ाई विवाद होगा जरूर, कोई नहीं रोक सकता। द्रौपदी ने अंधे का अंधा कहा, क्रोधित होकर के वहां से निकल आया। उदास बैठा हुआ सकनी को सामने से आते हुए देखा, प्रणाम किया। दुर्योधन क्या बात है? दुर्योधन ने जब सारा हाल बताया ना कि मामा इंद्रप्रस्थ में गया था, ऐसा बर्ताव मेरे साथ द्रौपदी ने किया है, क्या खेल रचा दिया, क्यों चिंता करता है? अरे पांडवों को तो इनविटेशन दे, उनको बोला 4-5 का खेल खेलना प्रारंभ, जुए का खेल खेलना प्रारंभ कर दिया। और मन में भाव केवल यही है दुर्योधन के कि तूने मुझे अंधे का अंधा कहा तो कहा। तेरी दिल्ली की बोली ने यो गोली मार दी कस के, यो गोली मार दी कस के। तड़पता हूँ मचलता हूँ, यो ताना रात दिन कस के, यो ताना रात
दिन कस के तू अंधा के गई हंस के। बेटा बेटा सोच रहा है कि तूने मेरे साथ ऐसा किया। तू अंधा के गई हंस के, तेरा बर्ताव गहरा है, सुन जिगर में घाव गहरा है। तेरी बोली के ओ तिरिया जिगर में घाव गहरा है। तेरा बर्ताव गहरा है। मन में क्या क्या सोचे बैठा हुआ है। पांडवों को धोखे से बुलाया, मालूम ही नहीं था क्या होने वाला है। बैठ गए बेचारे, खेल खेलना प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे करके सब कुछ हार गए। यहां तक भी पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। जरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि द्रौपदी को बिना पूछे पांडवों ने दांव पे लगाया था, क्या सही किया था पांडवों ने या फिर गलत किया था? द्रौपदी से नहीं पूछा था। द्रौपदी को मालूम पड़ा तो क्रोधित हो रही थी सभा में आकर के। तो पांडवों ने द्रौपदी से बिना अनुमति लिए उसको जुए में हार गए। ये सही किया या गलत किया? सही किया था, बिल्कुल सही। पांडवों ने कोई गलती नहीं की। अगर द्रौपदी को बिना बताए जुए में अगर उसको हार गए, क्यों? धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर रखियो, लिखा हुआ है। अगर व्यक्ति के पास अगर दुविधा आती है ना, तो एक तो पत्नी का बिना पूछे सहारा ले सकता है और एक मित्र का। पहले की थी मित्रता, अब की मित्रता है ना, तो मित्रता में स्वार्थ होगा, और जहां स्वार्थ उत्पन्न हो जाए वहां कोई रिश्ता मायने नहीं रखता है। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। सब कुछ हार गए धीरे धीरे करके। दुशासन को सामने पर खड़ा कर लिया, द्रौपदी को बुलाया, हाथ जोड़ के सबसे भीख मांग रही है। दुर्योधन की सभा में कोई अनपढ़ नहीं बैठे हुए थे। कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, विदुर, संजय, धर्मराज सभी महान पुरुष थे, लेकिन दृष्टि नहीं उठी ऊपर। कहते हैं ना कि घर में अगर पुत्र नालायक लेकर आए ना, तो एक ही काफी है। हाँ, कौरव कितने थे? 100। पांडव कितने थे? 5। विजय किसकी हुई? पांडवों की। सब कुछ अलग हो गया। यहां तक कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दुर्योधन ने दिया। केशव सुनिएगा, अगर पांडवों को अज्ञातवास में अगर मैंने चुन लिया या पा लिया या देख लिया, तो समझ लेना पुनः दोबारा से 12 वर्ष का वनवास देना पड़ेगा। ठीक है? युद्ध प्रारंभ हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, अगर चोर चोरी करने के लिए जाएगा ना, तो वो भी भगवान के मंदिर में जाके हाथ जोड़ेगा, प्रभु कहीं पकड़ो नहीं जाए। अरे जरा ये सोचिए कि जब वो चोर का हो सकता है, तो क्या ये हमारा नहीं होगा? है? जब वो चोर की सहायता कर सकता है, तो हम तो किसी का गलत भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारी सहायता नहीं करेगा? करेगा। भगवान का ध्यान चाहे 1 मिनट लगाओ, पर मन से लगाओ। कोई जरूरी नहीं कि 24 घंटा माला का जाप करते रहो, कोई आवश्यकता नहीं। मन से सारे काम संतुष्ट होते हैं।
स्नान करने से अगर भगवान की प्राप्ति हो जाती ना तो मनुष्य घर के स्नान की वजह ना 3 बजे गंगा स्नान करता डेली जाके। स्नान से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। स्नान मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए करता है, भगवान के लिए स्नान नहीं करता। भगवान के आगे अगर हाथ जोड़ेगा तो वो अपनी संतुष्टि के लिए जोड़ेगा, तो भगवान के लिए नहीं जोड़ेगा। और सीधी सी बात तो ये है, भगवान के द्वारे पर जाके खड़े हो जाएगा, बाबा 10 लाख रुपया को काम रखो भाई, जाके करवा देने 10,000 को भंडारों का रंग तेरा। हाँ वो पागल है, तेरा 10 लाख रुपए तेरे हाथ पे रख के वो 10,000 रुपए अपने भंडारे में लगवाएगा। और ये नहीं मालूम है कि सब उसी का दिया हुआ है, सब उसी का दिया हुआ है। अगर व्यक्ति के पास धन नहीं है तो उसे हम गरीब कह सकते हैं? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते उसको गरीब। मनुष्य के जीवन में धन कुछ जरूरत पूर्ण कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता, गरीब ना बना सकता है। अरे जिसके नाम में प्रभु का गुणगान हो, जिसकी चर्चा मुख पर हो, वो गरीब हो सकता है? नहीं हो सकता। तो संसार को देने वाला है, संसार को पाल रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा कार्य कर रहे हैं बस। फल कौन दे रहा है? वही दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग भगवान की पूजा आराधना करते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि प्रभु 6 महीने हो गए तेरी पूजा करते करते कुछ प्राप्त नहीं हुआ, छोड़। ये है परीक्षा। जब भक्त का मन में जब ये भाव आ जाए ना कि कई वर्ष हो गए तुझे मनाते मनाते, अब नहीं करता मन तुझको मनाने का, समझ लो कि अब क्षण चालू हुआ है उसका, अब उसकी डायरी में नाम खुलने के लिए तैयार है, तभी उसको वो बंद कर देता है। जीवन को पहचानना बड़ा कठिन है। अरे मान के चलिए किसी को अब शब्द बोल दो, गाली दे दो, लड़ाई कर लो, कब तक? अगर व्यक्ति अगर गाली देख करके अगर अमर होता है, अगर उसको प्रसन्नता मिलती है, तो मैं गाली खाने के लिए तैयार हूं। लेकिन कब तक? ये भी तो विचार कीजिए। दूसरों को सता करके मनुष्य खुद प्रसन्न हो सकता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए अंत घड़ी आएगी ना प्रभु, पूरा विनाश हो जाएगा। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। भगवान ने भी दुर्योधन को बड़ा समझाया था, दुर्योधन तू एक काम कर, पांडव 5 हैं और तू 5 ही गांव दे दे, इनको गुजारा कर लेंगे बेचारे अपने आप। इतनी बात जब सुनी ना कि 5 हैं, प्रभु 5 गांव की बात करते हैं, एक सुई के नोक के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा मैं इनको, ये ध्यान रखना। चलिए ना प्रभु, भोग पाइए ना। भगवान बोले मुझे तेरी भोग की आवश्यकता नहीं है, तू मेरी बात नहीं मान रहा। विदुर जी खड़े सभा में, अब भगवान ने विदुर जी को देखा ना, तो विदुर जी की आंखों में आंसू आए। और भगवान ने जब विदुर जी की आंखों में आंसुओं को देखा, सभा में खड़े होकर के कह दिया, बोले सुन दुर्योधन, आज का जो भोजन होगा ना मेरा, वो विदुर जी के घर होगा। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। विदुर जी ने सुना ना, मन प्रसन्न हो गया। देखो विदुर इतने अच्छे संत थे कि दुर्योधन ने ना जब सत्यता का वर्णन विदुर जी ने कहना सभा में प्रारंभ किया ना, तो घर से निकाल दिया। विदुरानी को लेकर के झोपड़ी डाल करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखो अरे साहब जाको राम नाम धन हो काकमी, दौड़े दौड़े गए विदुरानी के पास। अरे देवी आज पता क्या हुआ? विदुरानी ने विदुर जी के मुख पर जब प्रसन्नता देखी ना, तो भावुक हो गई बेचारी, और एकदम से कह रही है क्या हुआ? दुर्योधन ने फिर अपमान किया तुम्हारा? अपमान नहीं किया, आज कन्हैया ने मेरा इतना मान बढ़ाया, देवी की कोई बखाना नहीं कर सकता मुझका। विदुरानी बार बार पूछ रही है अरे हुआ क्या?
बोले 56 प्रकार के भोग मेरे कन्हैया के लिए बनवाए दुर्योधन ने, और देवी वो 56 प्रकार के भोग भी मेरे गोविंद ने ठुकरा दिए। और इतनी सभा में इतने लोग थे, और खड़े होकर के मुझसे कहा कि आज का अगर भोजन होगा, आज का अगर भोग होगा तो विदुर जी के घर का होगा। तो कछु खावे को है बाबा? विद्रोहानी ने जब इतना वचन सुना ना तो रोने के लिए बैठ गए। विदुर जी कह रहे थे तू रोवे मत, देख मैं अभी आ रहा हूँ, कछु ना कछु खाने को जरूर लेके आऊंगा, पर तू घर को दरवाजा मत खोल दीजिए। चले गए, दरवाजा लगा हुआ है, मेरे गोविंद का आगमन। दरवाजे को जब खटखटाया ना काकी, दरवाजा खोल, मैं आ गया। विद्रोहानी खड़ी हो दरवाजे से जाके चिपक गई, दरवाजा नहीं खोल रही है। खाने को नहीं है घर में, कुटिया में कुछ। काकी खोलना, बहुत जोर से भूख लगी है। रुका नहीं गया, खोल दी। आजा। भगवान को सामने पर बिठाया। अब देखिए नारायण भी नाटक कर रहे हैं, भगवान पेट पकड़ के बैठ गए। अब नहीं रुका जा रहा है, ताकि कछु तो होगा तेरी कुटिया में खाने को। दौड़ रही है, क्या मिला? केले के फल छिलके। भगवान भूख पा रहे, नींद निकाल के अलग फेंकती जा रही है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। विदुर जी का पीछे से आगमन हुआ, और जब ये दृश्य देखा ना, अरे तू कर क्या रही है? एक हाथ से विदुर जी को रोक दिया, वहीं खड़े रहो, शांत, जो कुछ भी चल रहा है ना अच्छा चल रहा है। अरे तू अपने हाथों की तरफ तो देख, तू पागल हो गई है। खड़ी हो गई, रोना प्रारंभ कर दिया विद्रोहानी ने। अब देखना विदुर जी चुप करने में लग रहे हैं, पागल क्यों हंसी उड़वाई, क्यों रो रही है? रो इसलिए रही है कि मैंने छिलके का भोग तुझे लगाया। बस तू माखन मिश्री खाने वाला और छिलके का भोग मैंने तुझे लगाया। विदुर जी पहुंच गए भगवान के पास, चरण पकड़ रहे हैं। देखिए भगवान बार बार, अरे काका क्या कर रहे हो? हाथ जोड़ के बोले देख तू बुरा मत मानियो, ये बाबरी है, नहीं मालूम आपको कि भूख कैसे लगता है। देख माखन लाने में, मिश्री लाने में तू शौकीन है ना, तुझे अच्छा लगता है तो देरी हो गई मेरे लाल, खा। भगवान बोले अब इच्छा नहीं करती काका। विदुर जी बोले तू नाराज हो गया हमसे। नाराज की बात नहीं, अब मन नहीं करता